अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी टीबी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा कि टीबी के दो टाइप हैं, एक तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस और दूसरा है सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो एक एक करके देखेंगे कि प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। तो नाम से ही पता चलता है, प्राइमरी यानी कि पहली बार, पहला टाइम। अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी भी पेशेंट में पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम अगर टीबी के बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड, कोई भी पेशेंट है जिसमें इन्फेक्शन जो है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले इन्फेक्ट नहीं हुआ है, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस को दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है गून्स कॉम्प्लेक्स या फिर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, ऐसे भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? गून्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। तो गून कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो जब भी अगर ट्यूबरक्लोसिस का जो कैविटेशन है या ग्रेन्युलोमा जो है वो अगर लंग्स में प्रेजेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे गून्स फोकाई। उसे क्या कहेंगे? गून्स फोकाई। लेकिन अगर वो कैविटेशन के साथ साथ, मतलब वो इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड में भी प्रेजेंट होगा, तो हम उसे कहेंगे गून्स कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? गून्स कॉम्प्लेक्स। तो लीजन इन लंग टिश्यू प्रेजेंट होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? वो लिम्फेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा और लिम्फ नोड को भी अफेक्ट करेगा। तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे गून्स कॉम्प्लेक्स। सबसे पहला गून्स फोकाई, यानी कि अगर जो इन्फेक्शन है वो सिर्फ लंग्स में प्रेजेंट है, जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड का कोई रोल नहीं है, तो उसमें हम उसे कहेंगे गून्स फोकाई। लेकिन अगर लीजन जो है वो टिश्यूज में है लंग्स के, उसके साथ साथ कुछ लिम्फेटिक वेसल्स में, कुछ लिम्फ नोड भी इन्फेक्टेड है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे गून्स कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि इसमें क्या होता है? तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, इन्फेक्शन जो है वो तीन कंपोनेंट में इन्वॉल्व होता है। एक तो होता है लंग्स, दूसरा होता है लिम्फेटिक वेसल्स, तीसरा होता है लिम्फ नोड। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, अगर ये हमारा लंग्स है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ट्रेकिया के यहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या यहाँ पे लंग्स पेरेन्काइमा में भी इन्फेक्शन होगा? जो उसके लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं वो भी इन्फेक्टेड होंगे, और जो लिम्फ नोड है वो भी इन्फेक्टेड होगा। ये तीनों चीज का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा तो उसे हम कहेंगे गून्स कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे? गून्स कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, एक तो लंग्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड। लंग्स में क्या होता है? अगर लंग्स में लीजन होता है, या जैसे कि हमने पढ़ा था, जो लीजन्स डेवलप होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के, उसे हम कहते हैं गून्स फोकाई। यानी कि जो लीजन्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं गून्स फोकाई। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है? लीजन होता है लंग्स में। लंग्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सब प्लूरल ज्यादा प्रेजेंट होता है। सब प्लूरल यानी कि जो प्लूरल आउटर लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो वॉल होता है लंग्स का, वो और लंग्स का वॉल और जो प्लूरा है उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सब प्लूरल स्पेस। सब प्लूरल स्पेस ज्यादातर इफेक्ट होता है। और दूसरा अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब, जो लोअर लोब होता है, लोअर लोब जो होते हैं उसके जो अपर पार्ट है, यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो सब प्लूरल यानी कि प्लूरा और वॉल ऑफ लंग्स के बीच में, और दूसरा अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब, यहाँ पे लीजन प्रेजेंट होते हैं और उस लीजन को कहते हैं गून्स फोकाई। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स में कैसा? बीड टाइप मिलियरी टीबी प्रेजेंट होता है अलोंग दी पाथ, मतलब जो उसका पाथ है, जो यहां से लेके यहां तक का पाथ है लिम्फ नोड का, वहां पे बीड जैसा, छोटे छोटे बटन जैसे कुछ इन्फेक्शन होते जाते हैं जो मिलियरी जैसे दिखते हैं। और अलोंग द पाथ ऑफ हाइलार लिम्फ नोड, जो हाइलार लिम्फ नोड होता है, जो ट्रेकिया के बाइफर्केशन के पास, जहां पे ट्रेकिया लंग्स के अंदर जाता है, वो रीजन को हाइलर रीजन बोलते हैं या हाइलम बोलते हैं। तो वहां पे जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं वहां तक वो इन्फेक्ट होता है, तो वो होता है लिम्फेटिक वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट, वो लिम्फेटिक वेसल्स का कंपोनेंट होता है। तीसरा है लिम्फ नोड। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एरिया जो होता है, यहाँ का जो एरिया होता है इसे हम कहते हैं हाइलम।
और यहाँ पे जो लिम्फ नोड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइलार लिम्फ नोड। तो यहाँ पे लिम्फ नोड में क्या होता है, हाइलार और ट्रैकियो ब्रोंकियल लिम्फ नोड जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं। ये क्या होता है, तीसरा कंपोनेंट। तो गूंस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या देखने को मिलता है, कॉमनली लंग्स में जो लीजन रहता है कहाँ पे, सब प्लूरल या फिर अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब में प्रेजेंट होता है। दूसरा लिम्फेटिक वेसल्स में बीडेड या फिर मिलियरी टाइप अलोंग द पाथ, जो पाथ होता है लिम्फ नोड तक जाने का वहां तक इन्फेक्टेड होता है। और तीसरा लिम्फ नोड कैसा होता है, एनलार्ज होता है। मोस्टली हाइलार ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड एनलार्ज होते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। तो इस सब कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस की कुछ और बातों पे भी हम नजर डालेंगे। तो फेथ ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो हील कैसे होता है, तो कोई भी ट्यूबरक्लोसिस का जो हीलिंग होता है वो फाइब्रोसिस से होता है, कैल्सिफिकेशन होता है या फिर ऑसिफिकेशन होता है। मोस्ट प्रोबेबली फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा चीज, अगर वो जो केशियस मटेरियल होता है वो चीज जैसा जो सॉफ्ट ट्यूबरक्ल में मटेरियल होता है जिसके आजू बाजू में हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बीच में सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने पैथोजेनेसिस में देखा था। तो उसमें अगर केशियस मटेरियल डिससेमिनेट होता है इन द अदर पार्ट ऑफ लंग, यानी कि लंग्स में वो एक गांठ होने के बदले वो पूरे लंग्स में स्प्रेड होने लगेगा, जो केशियस चीजी टाइप मटेरियल होगा, तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस में जो बेसिलाई होगा वो वहां से निकल के सर्कुलेशन में जाके बाकी बॉडी के पार्ट्स में स्प्रेड होगा, तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, जो कि इन्फेक्ट कर सकता है लंग्स को, लीवर को, इंटेस्टाइन को, किडनी को। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर उसके अलावा अगर हील लीजन जो होता है वो हील हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इम्यूनिटी पेशेंट का अच्छा नहीं है, रेजिस्टेंस अच्छा नहीं है, और अगर इंक्रीज्ड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, एंटीजन के थ्रू इंक्रीज्ड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, तो उस कंडीशन में फिर से एक्टिवेट होता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहला चीज हमने देखा कि पेशेंट जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्ट हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस से, उसे हम कहते हैं प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसका और भी नाम होता है गूंस कॉम्प्लेक्स या फिर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस। गूंस कॉम्प्लेक्स में 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो लंग्स, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड। लंग्स में अगर इन्फेक्शन या फिर लीजन प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं गूंस फोकाई, जो प्रेजेंट होता है सब प्लूरल यानी कि प्लूरा और वॉल ऑफ लंग्स के बीच में या फिर अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब में। लिम्फेटिक वेसल्स में कैसा होता है, जिधर लीजन होता है वहां से लेके हाइलार लिम्फ नोड तक का जो वेसल प्रेजेंट होता है उसके अंदर बीडेड मिलियरी टाइप टीबी प्रेजेंट होने लगते हैं, वो लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं, वो सेकंड कंपोनेंट होता है। और तीसरा लिम्फ नोड में प्रेजेंट होता है, यानी कि एनलार्ज हाइलर एंड ट्रेकियोब्रोंकियल लिम्फ नोड हमें देखने मिलते हैं, तो इसे हम कहते हैं गूंस कॉम्प्लेक्स। कुछ और चीज होते हैं फेथ ऑफ प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। जो भी ट्यूबरक्लोसिस होता है उसका हीलिंग होता है फाइब्रोसिस से, कैल्सिफिकेशन से या ऑसिफिकेशन से। अगर जो लीजन है वो भरने से पहले जो केशियस मटेरियल है वो वहां से निकल के लंग्स के और भी जगह को अफेक्ट करता है, तो हम उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। अगर वो बेसिलाई जो है वो अपने जगह से निकल कर ब्लड में सर्कुलेट करके बॉडी के बाकी जगह को भी हार्म करता है, इन्फेक्ट करता है, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। और अगर लीजन हील हो गया है लेकिन पेशेंट का इम्यूनिटी कम होने की वजह से, हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से वो फिर से इन्फेक्शन होता है, रीएक्टिवेट होता है, तो उसे हम कहेंगे प्रोग्रेसिव सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। तो ये चीज हमें प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता होना जरूरी है। दूसरा चीज देखेंगे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस।
सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब है प्रीवियसली इन्फेक्टेड, पेशेंट पहले इन्फेक्ट हुआ है फिर से दोबारा इन्फेक्ट हो रहा है उसी बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस। इसका दूसरा नाम है पोस्ट प्राइमरी टीबी, री इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक टीबी। क्या है? पोस्ट प्राइमरी री इन्फेक्शन या फिर क्रॉनिक टीबी। अभी इनमें जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन दो रूट से होता है। कौन से दो रूट से? एक तो एंडोजीनियस सोर्स और एक तो एक्सोजीनियस सोर्स। एंडोजीनियस सोर्स जैसे कि हमने देखा कि जो टीबी है प्राइमरी हुआ है लेकिन हील हो गया है। हील होने के बाद क्या होता है, इम्यूनिटी अगर बॉडी में कम हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रीएक्टिवेशन होता है। जो हील्ड में जो बैक्टीरिया होते हैं वो रीएक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें क्या देखने मिलता है, सेकेंडरी टीबी देखने मिलता है, जो क्लासिफाई किया जाता है एंडोजीनियस सोर्स में। यानी कि पेशेंट में हील्ड लीजन प्रेजेंट है लेकिन वो किसी कारण से एक्टिवेट हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर ही कोई इंफेक्शन है जो फिर से बाहर आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे एंडोजीनियस सोर्स। और एक्सोजीनियस सोर्स मतलब फिर से बाहर से कोई नया इंफेक्शन आ रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, उसको कहेंगे हम एक्सोजीनियस सोर्स। इसमें जो लीजन होता है वो अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। अपाइकल एरिया में मोस्टली अपेक्स में प्रेजेंट होता है, एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। दूसरा इसमें हमें देखने मिलता है सेंट्रल सीशन नेक्रोसिस, बीच का पार्ट जो होता है वो चीजी टाइप व्हाइटिश देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो पेरिफेरल फाइब्रोसिस देखने मिलेगा। पेरिफेरल क्या होगा, हमें फाइब्रोसिस देखने मिलेगा जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। मोस्ट प्रोबेबली सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि एपेक्स पे जो होता है वो ऑक्सीजन टेंशन वहां पे काफी ज्यादा होता है जो कि एनारोब के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसके लिए इसका जो ग्रोथ होता है वो मोस्ट प्रोबेबली हमें देखने मिलता है एपेक्स पे, यानी कि लंग्स के एकदम ऊपर एपेक्स पे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में सबसे ज्यादा देखने मिलता है, जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी टीबी में हील्ड लीजन होते हैं लेकिन उसमें क्या इम्यूनिटी कम होने की वजह से फिर से डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अगर इम्यूनिटी कम है तो फिर पेशेंट को टीबी डेवलप हो जाएगा। और इसमें फेट ऑफ सेकेंडरी टीबी अगर हम देखेंगे तो ये जो हील होता है वो बाय फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होता है। जो हीलिंग होता है वो सेम फाइब्रोसिस या कैल्सिफिकेशन में होता है। दूसरा, लीजन 2-3 लीजन अगर प्रेजेंट हो वो एक साथ कंबाइन हो जाए और उसके वजह से क्या होता है, बड़ा निमोनिया फॉर्म होता है। लीजन जो है काफी सारे छोटे छोटे लीजन प्रेजेंट है जो एक साथ ग्रुप हो जाते हैं और एक बड़ा निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से सेकेंडरी टीबी की वजह से हमें कुछ और चीजें देखने मिलते हैं जिसे हम कहते हैं फाइब्रोकेशियस ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस केशियस निमोनिया, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस और ट्यूबरक्यूलस एम्फाइमा। ट्यूबरक्यूलस एम्फाइमा, तो ये क्या क्या होता है? तो फाइब्रोकेशियस ट्यूबरक्लोसिस, तो जैसे कि हमने देखा कि बीच में केशियन नेक्रोसिस होते हैं और उसके साथ साथ पेरिफेरल फाइब्रोसिस होता है, तो इससे एक कैविटेशन डेवलप होता है। इससे क्या होता है, एक कैविटेशन डेवलप होता है जिसे हम कैविटी बोलते हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि ये कैविटेशन बर्स्ट हो जाता है, ये कैविटेशन क्या होता है, खुल जाता है और अंदर का मटेरियल बाहर आने लगता है, बाहर फ्लो करने लगता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन कैविटी। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फाइब्रोकेशियस टीबी। फाइब्रस पार्ट होता है बाहर, बीच में केशियस नेक्रोसिस होता है, तो उसे हम कहेंगे फाइब्रोकेशियस टीबी। दूसरा, ट्यूबरक्यूलस केशियस निमोनिया, जो केशियस मटेरियल बीच में प्रेजेंट होता है वो लीक होके बाहर लंग्स में निमोनिया फॉर्म करने लगता है। लंग्स में क्या करता है, निमोनिया का फॉर्मेशन करने लगता है, तो हम उसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलस केशियस निमोनिया। फिर मिलियरी टीबी, मिलियरी टीबी में मतलब जो लंग्स में इंफेक्शन प्रेजेंट होता है वो लिम्फो हेमाटोजीनियस स्प्रेड होता है। लिम्फो हेमाटोजीनियस स्प्रेड होता है अदर पार्ट, दूसरे पार्ट बॉडी में, यानी कि लीवर, किडनी, स्पाइन, इंटेस्टाइन, और वहां पे जाके इन्फेक्ट करने लगता है, तो उसे हम कहेंगे मिलियरी टीबी। और लास्ट है ट्यूबरक्यूलस एम्फाइमा, तो ट्यूबरक्यूलस की वजह से
जो एम्फाइमा प्रेजेंट होने लगते हैं, यानी कि प्लूरा और वॉल जो होता है लंग्स का, उसके बीच में क्या होने लगते हैं, तो पस डेवलप होने लगता है। क्या होता है, पस डेवलप होने लगता है ड्यू टू ट्यूबरक्यूलोसिस, तो हम उसे कहते हैं ट्यूबरक्यूलस एम्फाइमा। तो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस के वजह से हमें ये चीज देखने मिलती है, फाइब्रोकेशियस टीबी, ट्यूबरक्यूलस केशियस निमोनिया, मिलियरी टीबी और ट्यूबरक्यूलस एम्फाइमा।